अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये अशरा जो है पहले और दूसरे अशरे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये अशरा जो है वो जहन्नम की आग से निजात वाला अशरा है। और इसके अलावा इस अशरे में वो नाइट ऑफ पावर भी आती है। लैलतुल क़द्र की रात जो है, जो हज़ारों महीनों से बेहतर रात है, डिक्री वाली रात है, क़द्र वाली रात है, वो भी इन्हीं 10 दिनों में आती है। सही अल बुखारी की एक हदीस है जहाँ हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो रमज़ान के इन आखिरी 10 दिनों में खुद भी जागते थे और हमें भी जगाते थे, मतलब इबादत की गर्ज से वो जागते थे। और इन 10 दिनों में वो जितनी ज़्यादा इबादत किया करते थे, जितनी इबादत की कसरत किया करते या जितनी मेहनत किया करते थे, उतनी मेहनत वो बाकी दिनों में नहीं किया करते थे। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रमज़ान के इन आखिरी 10 दिनों में फ़रिश्ते जो हैं वो अल्लाह के हुक्म से इस ज़मीन पे उतरते हैं और उनकी तादाद इतनी ज़्यादा होती है कि हमारी इस पूरे ज़मीन पे जितने कंकर है, पत्थर है, उनसे ज़्यादा फ़रिश्ते इस ज़मीन पे उतरते हैं। और ये सिलसिला जो है वो फजर की अज़ान तक चलता रहता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि और ये हदीस जो है वो तिरमिज़ी ने रिपोर्ट की है कि उन्होंने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मुझे लैलतुल क़द्र की रात का पता लग जाए या फिर अगर ये रात मुझे मिल जाए तो मुझे इस रात में क्या दुआ करनी है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें ये दुआ बताई कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इसका मतलब है कि ए अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करता है, तो बस मुझे माफ़ कर दे। अच्छा, अब माफ़ी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक होती है थोड़ी कम लेवल वाली माफ़ी, जिसको कहते हैं अल मग़फ़िरा। ठीक है, इसमें अल्लाह ताला जो है हमारा किया हुआ गुनाह माफ़ कर देते हैं, लेकिन उस गुनाह के बारे में फ़रिश्तों को ऑलरेडी पता होता है। ठीक है, वो गुनाह हमारे अमाल नामे में ऑलरेडी लिखा जा चुका होता है। तो क़यामत वाले दिन हमारे अमाल नामे में वो गुनाह लिखा होता है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी लिखा होता है कि ये गुनाह जो है हमारा अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। ठीक है, तो उसका हमें कोई पनिशमेंट नहीं मिलता। माफ़ी का एक और लेवल भी होता है जिसे अल अफ़ू कहते हैं। ये जो लेवल होता है वो सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉरगिवनेस होता है, सबसे ऊंचा दर्जा होता है माफ़ी का। इसमें अल्लाह ताला जो है वो हमारा गुनाह न सिर्फ माफ़ करते हैं बल्कि उसे परमानेंटली डिलीट कर देते हैं। तो इस गुनाह के बारे में फ़रिश्ते भूल जाते हैं और हमारे अमाल नामे से ये गुनाह जो है वो परमानेंटली मिटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। तो इसके बारे में हमारे और अल्लाह के सिवा और किसी तीसरे को पता नहीं होता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ हमें बताई है लैलतुल क़द्र में पढ़ने वाली या ताक रातों में पढ़ने वाली, जो कि अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ये दुआ जो है इसमें उसी हाईएस्ट लेवल ऑफ फॉरगिवनेस की बात हो रही है। वो ऊंचा दर्जा, हाईएस्ट लेवल ऑफ माफ़ी, उसकी बात हो रही है। तो इसमें अल्लाह ताला न सिर्फ हमारे गुनाहों को माफ़ करते हैं इस रात में, बल्कि उन्हें परमानेंटली हमारी गुनाहों की हिस्ट्री को परमानेंटली इरेज किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है। रमज़ान के इन आखिरी 10 रातों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कुरान की तिलावत करें और नवाफिल नमाज़ें पढ़ें, इस्तिग़फ़ार करें, सदका खैरात करें, दरूद पाक पढ़ें, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं मांगें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तमाम सगीरा व कबीरा गुनाहों को माफ़ करे और हमें सीधे रास्ते पे चलने की तौफ़ीक़ अता करे। अल्लाहुम्मा आमीन। वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।